हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए भाई, अब हम लोग तीसरा सेट में हाथ लगाते हैं। ठीक है, अब तीसरा सेट में हम लोग हाथ लगाते हैं जी। बिना जरा उसको बुलाओ तो इस क्वेश्चन को सॉर्ट कैसे किया जा सकता। लव यू गुरु जी। जैसे ये क्वेश्चन है, मान पढ़ने के बाद क्वेश्चन को अगर सॉर्ट कर दें कि स्पेस मिल जाए तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब देखो भाई, अब हम लोग अपने मिशन की ओर आगे बढ़े भाई, बिना किसी टेंशन का मिशन की ओर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, कहता है अच्युत 25,000 रुपए निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है और वह इस राशि का 30% दुकान के फिनिशिंग और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री के लिए खर्च करता है। तो देखो जी, 30 और 20 50% खर्च कर दिया। तो जब 50% खर्च कर दिया तो 50% बचेगा। तो और 25,000 का 50% बच जा रहा है, तो 50/100 आधा हो गया। 12,500 रुपया उसके पास बचेगा भाई। शेष कितना बचेगा? 12,500 रुपया बचेगा। शेष कितना बचेगा रे भाई? 12,500 रुपया बचेगा। ठीक है, 20% 30% खर्च कर दिया तो 50%। शेष का तो है नहीं कि ज्यादा दिमाग लगाना है। टोटल हो गया 30 और 20, 50% खर्च कर दिया तो रह गया 50%। तो आप क्या करिए कि 25,000 का 50% निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ तो करना नहीं है रे भाई। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखो। कहता है 5 नारंगी 10 रुपए के हिसाब से क्रय की जाती है और 15 रुपए में 6 की दर के हिसाब से बेची जाती है, तो मुनाफा प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो, अगर खरीदने वाला और बेचने वाला रेट दिया है तो रुपया लिख दीजिए और वस्तु लिखिए। कहता है कि 5 खरीदता है 10 के हिसाब से, अब 15 रुपया में 6 की दर से बेच देता है। तब इसको ऐसे गुना करो, ऐसे गुना करो। इसका विक्रय मूल्य हो गया 75 रुपया और क्रय मूल्य हो गया जी 60 रुपया। तो कितना का फायदा हो रहा है? 15 का फायदा हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर लिखेंगे 15/60 × 100। काट दीजिए, कट जाएगा यह 4, 25 चौका 100, 25% लाभ हो जाएगा। उसको लाभ कितना होगा भाई? 25% लाभ हो जाएगा। 50% नहीं होगा भाई, 25% होगा। यस, 25% होगा। बस एक टेक्निक याद रखना, रुपया और वस्तु लिख देना और क्रॉस गुना करना। रुपया और वस्तु लिख देना, क्रॉस गुना करना। रुपया के सामने विक्रय मूल्य, वस्तु के सामने हमेशा क्रय मूल्य आएगा। रुपया के सामने विक्रय मूल्य आएगा, वस्तु के सामने हमेशा क्रय मूल्य आएगा जी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कट रहा है? वहां सोल्यूशन नहीं आ रहा है, उसको दिखता होगा। देखिए, अब यहाँ पे रुपया लिख दीजिएगा और यहाँ पे वस्तु लिखिएगा। ऐसे गुना करिएगा तो रुपया के सामने विक्रय मूल्य आएगा, अब वस्तु के सामने हमेशा क्रय मूल्य आएगा। रुपया, बोर्ड को जूम कर दीजिए सर, जूम कम कर दीजिए। अच्छा, रुपया के सामने विक्रय मूल्य और वस्तु के सामने हमेशा क्रय मूल्य आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना और उसके बाद बनाइए। ठीक है, सही है? आप लोगों को बोर्ड पे लिख रहे हो, स्पष्ट आ रहा है ना भाई? देखिए, अच्छा, ठीक है, चलो आगे देखो। देखिए अगला सवाल है जी। कहता है ए और बी समीकरण, देखिए ए और बी समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल है, तो a/b + b/a का वैल्यू निकालिए। अब देखो जी, a + b बराबर हो गया, देखिए a + b है जी,
तो अब क्या करो, इसको समीकरण देखिए, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस हो गया तो 5/3 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा, तो a इंटू बी बराबर हो जाएगा, a इंटू बी बराबर क्या लिखिएगा जी, c बाई ए होता है। देखो भाई c बाई ए होता है, तो c के जगह पे है जी 2 और इसके जगह पे है 3। अब चलिए सवाल बनाते हैं। तो देखो भाई a बटे बी अब प्लस बी बटे ए है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी। अब देखो जी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए बी। अब a और b का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू 5/3 है जी, तो 5/3 का स्क्वायर कर दीजिए तो 25/9। अब माइनस 2 इंटू ए बी है तो 4/3 हो जाएगा जी। अब बटे हो गया 2/3। अब इसको हल कर लीजिए, 2/3 ठीक है जी, 4/3 है जी। अब इसको हल कर लो तो इसका एलसीएम हो गया 9। देखो अब इसको हल कर लेना, तब इसको हल करिएगा तब इसको लिखेंगे भाई, देखिए इसका एलसीएम 9 हो गया 25 हो जाएगा, अब -12 हो गया। अब बटे है जी 2/3, 3 तिहाई 9 कट जाएगा, तब इसको लिख सकते हो। अब देखिए ए हो गया 13 आ जाएगा जी, ठीक है, तो 13 इसको लिख दीजिए, 13/6 इसका वैल्यू हो गया 13/6। इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, 13/6 हो जाएगा। हाँ जी एकदम सही है। देखो ये हो गया 25 माइनस 12/9/2/3। अब एक कट जाएगा, 2 से गुना हो गया तो 3 दूना 6, 13/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और सर, ठीक है एकदम बताते हैं। देखो मूलों का योग बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो अब वही काम यहाँ पे कर लेते हैं भाई, वही काम यहाँ पे कर लीजिए। तो a प्लस बी माइनस b/a हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5/3, a इंटू बी बराबर 2/3। अब a बाई बी प्लस b/a को जोड़ना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए बी। अब उसका वैल्यू रख लीजिए, उसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसका वैल्यू रखें और उसको हल करें, आंसर आ जाएगा जी। अब देखो अब हम लोग क्या करें, ऐसे तो सब लोग बनाएगा, ऐसे सब लोग बनाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं जी। देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए, देखो इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं जी। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा दे रहे हैं। देखो इसको हटा दिया भाई। देखिए अब है जी, अब समीकरण दिया हुआ है 3x² 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, यही ना दे रे भाई। देखो तो 3 दूना 6, अब 5 को तोड़िए तो -3 और -2। तो देखो भाई x बराबर हो गया 1 हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 और 2/3 आ गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख देना, तो 1/2/3 करिएगा, अब प्लस करेंगे 2/3/1, या हो गया 3/2 प्लस 2/3, तो 3 तिहाई 9 4 13, 13/6। अब इस तरह से डायरेक्ट बना लेना, इस तरह से आप क्या करना, डायरेक्ट बना लेना, ठीक है। अब इस तरह से एकदम डायरेक्ट बना लेना रे भाई। देखो समीकरण कैसे ब्रेक करेंगे, 5 को तोड़े -3 -2, 3 दूना 6 प्लस 6 आ गया, इससे भाग दे देना और चिन्ह बदल देना, x का वैल्यू डायरेक्ट आपका द्विघात समीकरण ब्रेक कर जाएगा। और द्विघात समीकरण ब्रेक हो गया तो बस दी बेस्ट हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। द्विघात समीकरण डायरेक्ट ब्रेक करने का टेक्निक आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे करवाइए। अच्छा ठीक है, एकदम धीरे धीरे करवाते हैं, एकदम जैसे तुम कहेगा वैसा ही हमको चलना है। जैसे तुम कहोगे वैसा ही चलेगा काम, इसमें ज्यादा हम ना फास्ट चलेंगे ना स्लो चलेंगे, जैसा आपको समझ में है वही आगे करना है। लिख लिया, कैमरा राइट साइड नहीं लाइव बता रहा है, कैमरा का पोजीशन ठीक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कट नहीं रहा है।
ठीक, ये तो ठीक है। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? चेला बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए। देखो भाई, अब ये सवाल बनाना है हम लोगों को। ठीक है, कहता है ए और बी एक काम को 45 घंटों में कर सकता है। ए अकेला 3/8 काम करता है, बी बाकी बी खुद करने के लिए बी को खुद करने के लिए छोड़ देता है। काम 102 दिन में पूरा होता है जी। एक काम कितने दिन में करेगा? जो अकेले काम करने में दोनों के बीच अधिक कुशल है। देखो, अब ये टेक्निक बताए थे आपको कि जो अधिक कुशल है वो कम दिन में करेगा, जो ज्यादा कुशल है वह ज्यादा कुशल है वह कम दिन में करेगा, जो कम कुशल है वह ज्यादा दिन लेगा। तो एक चूंकि दोनों में अधिक कुशल है तो एक कम दिन लेगा, तो 102 से कम वाला ही आंसर होने वाला है। तो ए का जो दिन होगा या तो 96 होगा या 72 होगा। अब 72 ले लीजिए। अब देखो जी, ए और बी का 45 है, ए और बी का 45 है और ए का हमने 72 ले लिया। इसका एलसीएम हो जाएगा 360। ए 8 काम करेगा, ए 5 काम करेगा, तो इसको घटा दीजिए तो बी का कितना हो गया भाई? 3। अब चेक करिए, अब कहता है कि 3/8 काम ए करता है, तो 3/8 काम करेगा, तो 45 का 3/8 कितना होगा? 360 का 3/8 कर दीजिए तो 15 ए हो जाएगा। आपको भाग दे देना भाई, तो 45 हो गया। ठीक है, 45 दिया 135 हो जाएगा जी, तो 135 लिख दीजिए। अब देखिए, ए कहता है इसका निकालिएगा। देखो, अब इसका निकालते बी के लिए छोड़ देता है, तो बी के लिए छोड़ देता है जी, तो बी 5/8 काम करेगा, तो 135 इसमें से घटा दीजिए तो 225 हो जाएगा। अब चेक करो, ए पर डे काम करता है 5, अब बी पर डे काम करता है 3। भाग दे दीजिए 27, भाग दे दीजिए 75। 27 और 75 जोड़ दो रे भाई, आंसर क्या हो गया? 102 दिन पूरा हो गया। इसका अर्थ है कि सी ऑप्शन जो हम लोग रखे थे वह क्या है जी? 100% सही है। ठीक है, जो सी ऑप्शन बोले थे वह 100% सही है। देखो, एकदम सिंपल लॉजिक लगाना। हम जो लॉजिक बताए हैं कोई मेथड नहीं है भाई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इतने तरह से इतने दिन से जो सवाल बना वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जी, है ना। देखो, सिंपल सा है, कहता है कि ए अधिक कुशल है, तो ए 102 दिन से कम में काम करेगा, तो 102 से कम वाला ऑप्शन 96 और 72 है, और 70 और 102 तो नहीं होने वाला है भाई। तो 72 और 96 को ही चेक कर लेते हैं। अगर 72 नहीं संतुष्ट किया तो 96 तो जरूर संतुष्ट कर देगा, तो किसी एक को चेक कर लेंगे। 2 ऑप्शन तो मेरा हट गया। तो देखो भाई, 45 है, ए का दिन 72 सी ऑप्शन से रख दिए, तो इसका हो गया 360, 8 और 5। अब देखो भाई, 8 काम ए और बी करता है, ए 5 काम करता है, तो बी 3 काम करेगा। अब 360 का 3/8 135 हो गया, 5/8 225 हो जाएगा। ए का 5 काम, तो 5 से भाग दे दीजिए 27 दिन, बी का 3 से भाग दे 75, 27 और 75 102 हो गया। इसलिए पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा भाई? 102 दिन पूरा हो जा रहा है, इसलिए एक काम 72 दिन में करेगा। आपका आंसर हो गया 72 दिन। बी का पूछेगा तो कितना होगा भाई? तो 360 को 3 से भाग दे दीजिए तो 120 दिन हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए सर जी, स्पीड में बताने से कोई फायदा नहीं क्योंकि स्टूडेंट समझ नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है, अरे तुम समझ लो, तुम कहो कि धीरे धीरे, तो धीरे धीरे पढ़ाएंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है। हमारा कोई खेती छूटल जा रहा है कि तुम एकदम पढ़ाना है, आराम से पढ़ाएंगे, एकदम समझा समझा के पढ़ाएंगे। जो बोलते हैं उसको वीडियो रिकॉर्ड कर रोक करके देखना, जो बोलते हैं उसको वीडियो रिकॉर्ड करके देखना, रोक रोक के देखना, धीरे धीरे करके देखना तुम्हारा स्पीड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, कॉन्सेप्ट अच्छा होता है कि नहीं होता है। देखो भाई, अगला सवाल कहता है किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज से
80 रुपया अधिक है। अब देखो जी 4% 4 वर्ष तो 16% है ना, 3 वर्ष 5% की दर से 3 वर्ष 15%, दोनों का अंतर हो गया 1%। तो 1% बराबर 80 रुपया है, तो 100% कितना होगा निकाल दो। तो 80 गुने 100 कर दीजिए भाई, तो कितना रुपया हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। इसका आंसर कितना दीजिएगा, 8000 हो जाएगा। टेक्नीशियन के लिए बोर्ड थोड़ा सा एडवांस करने के लिए सिर्फ पैसा लेता है, गड़बड़ी उसको नहीं दिखता है। ठीक है जी, चलिए लिख लिया, ओके ओके भाई। अगला प्रश्न लिख लो, देखो 4% के दर से 4 वर्ष का, तो 4% के दर से 4 वर्ष का 4 चौक 16% हो गया। 5% के दर से 3 वर्ष का, तो 5 तिहाई 15% हो गया। तो दोनों का अंतर 1% है, तो 1% के कारण कितना रुपया का डिफरेंस है जी, 80 रुपया का डिफरेंस है। तो 1% अगर 80 रुपया है तो 100% कितना होगा निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखिए अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है जी, देखिए अब इसको हल कर लेना, इसमें आपको कोई ध्यान नहीं लगाना। देखो एक कहता है कि 2/3 2/3 2/3 गैप, 1/2 में से 3/5 को घटा दीजिए, तो 1/2 माइनस 3/5, तो इसका एलसीएम 10 हो गया जी। तो 10 हो गया, तो 5 माइनस हो जाएगा 6, तो -1/10 है जी। अब देखो आगे चलते हैं, तो देखो जी +4 -4 गायब हो गया, तो 5 में से 2 घट गया तो 3, तो 3 में से 1/10 घटा दीजिए, तो 3 में से 1/10 घटाएंगे तो 29/10 हो जाएगा, या 2.9/10। इसका आंसर ए दे दीजिएगा। इसको आप लोग जैसे बनाते हो वैसे ही बनाने का, इसको जैसे आप लोग बनाते हो वैसे ही बनाना है ना। है 2.9 ऑप्शन में नहीं ना दिया है, ऑप्शन में देता तब ना किसे करते हैं। बोलने को तो कहीं नहीं बोले, हमको ऑप्शन से मतलब है कि बोलने से मतलब है। लिख लिया रे भाई, देखिए अगला प्रश्न है जी, कहता है एक तंबू टेंट इस प्रकार है कि जिसका निचला भाग 24 मीटर की ऊंचाई एक सिलेंडर की तरह है, जिसका व्यास 126 मीटर है, तथा उसके शीर्ष भाग 126 मीटर के ऊपर व्यास के आधार पर एक शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 80 मीटर है। यदि कैनवास 8 मीटर चौड़ा है तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई क्या होगा। अब देखो जी इसके लिए हम एक प्लेन पेपर ले लेते हैं, प्लेन पेपर ले लीजिए। देखिए अब इस तरह से है जी, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा है, ठीक है। अब इस तरह का तंबू है, इस पर ऐसे कॉनिकल बना है, ए 80 मीटर है, ए एक व्यास 126 है, तो त्रिज्या कितना हो गया, 63 हो जाएगा। इसका भी त्रिज्या 63 हो गया। अब इस पे पेपर लगाएगा, कैनवास है तो तंबू बनाएगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया πrl, और इसका हो गया 2πrh, यही ना हो जाएगा। तो πr को कॉमन करते हैं तो l + 2h हो जाएगा। अब देखो जी r का वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या है जी 63, त्रिज्या 63 है ना, हो गया। l का वैल्यू 80 है जी, और ये 24 मीटर है, तो 2 गुने 24 कर दीजिए, तो इसको काटो तो 9 हो जाएगा, तो 22 गुने 9 गुने 128, इतना वर्ग मीटर कपड़ा चाहिए। और कपड़ा का चौड़ाई 8 मीटर है, तो 8 से भाग दे देंगे तो कपड़े की लंबाई हो जाएगा। तो कैनवास की लंबाई बराबर, कैनवास की लंबाई बराबर हो जाएगा, कैनवास की लंबाई बराबर, ठीक है, कैनवास की लंबाई बराबर हो गया
22 गुने 9 गुने 128 अब बटे 8 मीटर है जी, तो 8 से काट दीजिए तो 16 में 44 से 144 को 22 से गुना कर दीजिएगा, तो 22 गुने 144 है जी, तो 22 चौक 88, अब 22 चौक 88, 8 96 के 6 9, अब 22 9 31, 3168 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए, कैनवास चाहिए। कैनवास की लंबाई क्या हो जाएगा जी, 3168 मीटर हो जाएगा। कैनवास की लंबाई कितना हो गया, 3168 मीटर हो जाएगा। चलो रे भाई लिख लो इसको, लिखिए इसको जल्दी से। लगता है कथी फंस गया है, का कमेंट ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, एज इट इज रुकल है। अब ठीक हुआ, हाँ ठीक है जी। देखिए अब ठीक है, देखो भाई सिंपल सा लॉजिक आपको करना है। देखिए क्या करना है, ये बेलन है, ऊपर शंकु है, तो दो टोटल वक्र पृष्ठ का एरिया कैसे निकालिएगा, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो इसको लिख दीजिए, पाई आर को कॉमन करते एल प्लस 2h। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर ए कितना आ गया, 22 गुने 9 गुने 128। अब 8 मीटर चौड़ा कपड़ा है तो 8 से भाग दे देंगे क्षेत्रफल में, तो लंबाई हो जाएगा, तो कैनवास की लंबाई कितना हो गया, 3168 आ जाएगा जी। 80 रुपए में, 80 रुपया नहीं है, 80 है, 80 मीटर तिर्यक ऊंचाई है जी। वो कब सॉल्व करवाएंगे, पहले तभी ये ना कराइए, कराना दीजिए। लिख लिया, लिख लिया रे भाई, लिख लिया। चलो अगला प्रश्न देख लो। देखिए अब इसका आंसर क्या हो गया, 3168 हो जाएगा जी। इसका आंसर दीजिएगा 3168। देखिए देखो भाई 31, अब देखो रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 है। रूट के अंतर्गत आने वाले संख्या को अगर दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं में तोड़ा जा सकता हो, रूट के अंतर्गत आने वाले संख्या को यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं में तोड़ा जा सकता हो तो प्लस का चिन्ह रहने पे बड़ा वैल्यू, माइनस का चिन्ह रहने पे छोटा वैल्यू आंसर होगा। तो 72 को लिखिएगा तो 8 गुने 9 हो गया जी। अब माइनस है तो छोटा वैल्यू आंसर दे दीजिए। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, दो लगातार प्राकृतिक संख्या में लिखिएगा, दो लगातार प्राकृतिक संख्या में टूट जाता हो, प्राकृतिक संख्या में टूट जाए, संख्या में लिखा जा सके, लिखा जा सके, लिखा जा सके। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह रहने पर बड़ा वैल्यू, प्लस का चिन्ह रहने पर बड़ा वैल्यू, प्लस का चिन्ह रहने पर बड़ा वैल्यू और माइनस का चिन्ह रहने पर छोटा वैल्यू। ठीक है, प्लस का चिन्ह रहने पर बड़ा वैल्यू, माइनस का चिन्ह रहने पर छोटा वैल्यू लिखेंगे जी। चलिए लिख लिया रे भाई। चलिए बहुत अच्छा बात है जी, एकदम ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यह बार चार्ट इतिहास भूगोल में 4 छात्रों के प्रतिशत अंक को दर्शाता है। तो देखो भाई ये है आपका ब्लैक वाला है हिस्ट्री, ब्लैक वाला हिस्ट्री है और ये जो है ज्योग्राफी है, यही ना दिया हुआ है। चलिए अब सवाल देखते हैं जी, लाओ किताब लाओ। देखिए सवाल देखते हैं जी। देखिए सवाल है जी, भूगोल और इतिहास में कुल प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत क्या है। देखिए इतिहास और भूगोल और इतिहास में प्राप्त कुल अंकों का औसत प्रतिशत में क्या है।
प्रतिशत में अंतर क्या है देखो। तो पहले इतिहास वाले को जोड़िए, तो 5 3 8, 8 हो गया जी, 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 7 7 1 8 7 15 अच्छा 8 8 7 15 अच्छा 21 और 7 21 और 7 28 1 29 हो जाएगा, 290 हो गया जी। अब इस तरह से इसको भी जोड़ दीजिए, तो 80 7 7 5 12 7 7 7 14 8 22 8 30 के शून्य हासिल 2 1 न हो जाएगा, 312 हो गया। 312 ना है, ठीक है 312 है जी। तो पूछता है कि अंतर कितने का है, तो इसका अंतर ले लो। इसका अंतर कितना है जी, 22 का है, और 4 गो है तो 4 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया 5.5। इसका डिफरेंस कितने का होगा, 5.5% का हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना का होगा भाई, 5.5% का हो जाएगा ना। चलो देखिए, अब कहता है कि दोनों विषयों में सबसे अधिक संयुक्तक किसको मिला है, सबसे अधिक, दोनों को जोड़ो तो 155 हो गया। इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 160 हो जाए, 8 6 14 1 15 150 हो गया। इसको 150 है जी, तो यूए को ना सबसे ज्यादा मिला है, इसको जोड़िए तो 155 हो गया। तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, यू को मिलेगा, सबसे ज्यादा यू को मिलेगा। 11 नंबर का आंसर क्या दीजिएगा, डी। ठीक है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 का आंसर दीजिएगा डी। ठीक है, चलो रे भाई देखिए अगला प्रश्न देखिएगा। 2 सवाल था, ग्राफ था, इसलिए इसका आंसर हो गया 5.5 हो जाएगा। अगला का आंसर निकालिएगा, तब इसका सबसे ज्यादा किसको है जी, सभी छात्रों में इतिहास से प्राप्त अंकों का औसत क्या है। 10 और क्वेश्चन है क्या इसमें, वही है ना। देखिए सबसे ज्यादा यू है जी। अब देखिए, अब कहता है जी इसको हल करना, तो इसको जोड़ लो। तो देखो भाई, इसको लिखते हैं तो 295, फिर है जी 29.5, 2.95, फिर है जी 0.295। इसको जोड़ना है, 5 9 5 14, 9 5 14 2 16 1 17 हो जाएगा। अब ये हो गया 9 9 7 16 1 17 हो जाएगा, 322 27 हो जाएगा। तो 327.745 इसका आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ना आप लोग, है ना, हमारे अनुसार मत चलना, अपने जैसे जोड़ते उसको जोड़ लो, कुछ नहीं, एक एक अंक छोड़ के दशमलव के सामने लिखते चल जाना, जोड़ना आसान हो जाएगा। इसको सामने लिखते चले जाना भाई, जोड़ना आसान हो जाएगा एकदम। लिख लिया, चलिए देखिए अगला सवाल कहता है जी, यदि किसी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है, तो देखो जी पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो 3750 6 से काटिए तो 625 हो गया जी। तो a बराबर 25 हो जाएगा। अब इसका आयतन निकालना है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 25 का क्यूब कर दीजिए तो 15,625 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया जी, 15,625 हो जाएगा। इसका वैल्यू है जी 15,625। ठीक है, चलिए लिख लिया, चलिए बहुत अच्छा है जी, एकदम ठीक है। लगता है बीच में नेट स्लो हो गया था। देखो नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है, 15 साल बाद भारती नीलांजन की आयु की आयु का 1.2 गुना हो जाएगी। तो नीलांजन की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो जी भारती की आयु नीलांजन की आयु का 1.2 गुना है। इसका अगर 1 है तो 1.2 है, पॉइंट हटाओ तो 0, तो 6/5। चलो भाई 6/5 का रेशियो है कितना, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद है जी। अब देखो
अब मैं थोड़ा सा अपना लॉजिक बतला रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करना रे भाई, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए एक कहता है कि 11 वर्ष छोटा है, नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है, तो जो जितना बड़ा छोटा अभी है वो 10 साल बाद भी उतना ही बड़ा छोटा रहेगा, 20 साल बाद भी उतना ही बड़ा छोटा रहेगा। उम्र का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। उम्र का डिफरेंस क्या होता है जी, कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रख लेना। तो उम्र का डिफरेंस 1 है, तो 1 बराबर कितना है, 11 वर्ष है। अब किसका पूछता है, नीलांजन, तो नीलांजन का रेशियो 5 है जी, तो 5 बराबर कितना हो गया, 55। तो 15 साल बाद वह 55 वर्ष का हो जाएगा। तो अभी कितने का है, तो 55 में से 15 घटा दे रे भाई, 40 वर्ष। नीलांजन की आयु 40 वर्ष हो गया। नीलांजन की आयु कितना होगा, 40 वर्ष होगा। सर आप हीरो लग रहे हैं, अरे वाह, हीरो नहीं लग रहे हैं भाई, आप लोगों का प्रेम है जो हमको हीरो बना दिया है। लिख लिया, लिख लिया रे भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए अब अगला प्रश्न है जी, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.8 रुपया है और साधारण ब्याज 40 रुपया है, तो प्रतिशत ब्याज की दर निकालो। इसको तो तुम धुआं छोड़ा दे, ये सवाल पिछला सेट में भी था, अभी भी है, एकदम इसको धुआं छुड़ा दे। रेट बराबर होता है डी बटे 1 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का एसआई साधारण ब्याज गुने 100। डी बराबर है जी 2 वर्षों के सीआई एवं एसआई का अंतर, 2 वर्षों के सीआई एवं एसआई का अंतर, ठीक है। चलो लिख लो, डी बराबर होता है जी, डी बराबर है जी 2 वर्षों के सीआई एवं एसआई का अंतर, है ना। रेट बराबर होता है 1 वर्ष, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, डी बटे 1 वर्ष का साधारण ब्याज गुने 100। अब देखो जी दोनों का अंतर हो गया 0.8। 2 वर्ष का साधारण, ध्यान से सुन ले रे भाई, 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 40 रुपया है तो 1 वर्ष का साधारण 20 रुपया हो जाएगा गुने 100। अब 20 पचे 100, 5 बार में कट गया 0.4, तो 4.0 मैंने 4% ब्याज की दर हो जाएगा। ब्याज की दर कितना होगा भाई, 4%। ब्याज की दर कितना होगा जी, 4% हो जाएगा, ठीक है। ब्याज की दर हो गया 4%, ठीक है भाई। बहुत ठंड है सर, चलो ठंड है तब ना इसमें अच्छा है जी, क्या करोगे, प्रकृति का प्रकोप है, ऐसा तो रहता ही है। जनवरी फरवरी में टेंशन, ठंडा रहता ही है ना। अन्न कैसे उपजेगा। अब देखो इसको क्या करना, 30 है, 42 है, 56 है, देख एकदम तो धक्का धक मार दे, L माइनस एस बटे डी एल एस, क्या है नियम है, L माइनस एस बटे डी एल एस, ठीक है। देखो 30 को तोड़ो तो 5 गुने 6, 42 को तोड़ो 6 गुने 7, 56 को तोड़ो 7 गुने 8। अब इसी तरह से हो गया 1 बटे 10 गुने 11, बड़ा वैल्यू 11, छोटा वैल्यू 5, 11 माइनस 5, अंतर 1 का है, गुने 11 गुने 5। अब आंसर हो गया 6 बटे 55। खटाक से मार दे रे भाई, आंसर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा भाई, डी हो जाएगा। सी आई बटे एस आई वाला फॉर्मूला लिखिएगा, 200 प्लस आर बटे 200। मूड ऑफ मत करना, तुम मेरे प्रिय शिष्य है जी, मूड ऑफ क्यों करोगे, है ना। एल हो गया सबसे बड़ा गुणनखंड, एस हो गया सबसे छोटा गुणनखंड। एल बराबर है सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड,
और डी बराबर है सबसे छोटा गुणन, एस बराबर है सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड। और डी हो गया दो लगातार गुणनखंड का अंतर, दो लगातार गुणनखंड का अंतर, दो लगातार गुणनखंड का अंतर। ठीक है, दो लगातार गुणनखंड का अंतर। ठीक है जी, दो लगातार गुणनखंड का अंतर। चलो रे भाई, अब इस तरह से बना लेना, जब हर क्या हो जाए, दो लगातार सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या हो जाए या एपी में आ जाए, तब इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, जब इस तरह से रहे तो आप बना लेने का। देखो भाई, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि 56.1/5 की लंबाई की स्टील रॉड से 20.3/2.6 लंबाई की रॉड काटा जाता है, तो स्टील रॉड की शेष लंबाई कितना होगा। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या करना है कि 56.1/5 में से 20.3/26 को घटा देना। तो पहले इसको घटाओ, इसका एलसीएम तो 130 हो गया, तो 26 - 15 11/130 हो गया। ठीक है, आज 56 में से 20 घटा दो तो 36, तो 36.11/130 यही आपका आंसर हो जाएगा। 36.11/130 इसका आंसर हो जाएगा। 16 का डी होगा यह। ठीक है, अब इसका आंसर 17 नंबर का क्या होगा भाई। देखो क्या करना, भिन्न को भिन्न में से घटा लेना, भिन्न को भिन्न में से घटा लेना और पूर्णांक को पूर्णांक में से घटा लेना। तो 1/5 में से 3/26 को घटाए तो 11/130 आ गया। 56 में से 20 घटा दीजिए, 36 हो गया। पूर्णांक तोड़ने के झंझट से बच जाइएगा। आप कैसे बना देते हैं, प्रैक्टिस है आप लोगों के आप लोग इतना ना पढ़ाए हैं कि प्रैक्टिस हो गया है ना। हाँ, ठीक है रे भाई, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। देखिए कहता है 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं, 12 लड़के और 30 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो जी, 25 दिन है तो 25 लिख देना। अब 12 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। अब देखो जी, 6 लड़के अगर एक काम करते हैं तो एक लड़का 1/6 काम करेगा, 1/6 कर दीजिए। अब देखो भाई, 25 से 10 लड़कियां एक काम करते थे, एक लड़की 1/10 काम करेंगे तो 1/10 कर दीजिए। एक कट गया, ये भी कट गया। 25/5 कितना दिन हो गया भाई, 5 दिन में काम करेगा। अब इसका आंसर क्या दे दीजिएगा, बी ऑप्शन दे दीजिएगा। इसका आंसर कितना देगा रे भाई, बी हो जाएगा। जितना ऑनलाइन पर अलग अलग चैनल पर पढ़ा रहा है उतना ही पढ़ी तो बहुत हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, कैमरा डिस्टर्ब हो गया गुरुजी। अच्छा नहीं, अभी तो ठीक आ रहा है, अभी तो ठीक है, बीच में डिस्टर्ब हो गया था, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। लिख लिया भाई। देखो यहाँ पे 25 दिन है, 25 लिख दीजिए। 12 लड़के 30 औरतें हैं, 12 लड़के हैं और 30 लड़कियां लिख लीजिए। 6 लड़का एक काम करता था, एक लड़का 1/6 काम करेगा, तो 12 लड़के कितना काम करेगा, 12/6 2 काम करेगा। 10 लड़कियां एक काम करती हैं तो एक लड़कियां 1/10 काम करेंगी भाई, तो 30/10 कर दीजिए तो 3 हो गया। तो 3 2 5, 5/25/5 कितना हो गया, 5 दिन। अब आपका आंसर कितना हो जाएगा जी, 5 दिन आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना दीजिएगा, 5 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है जी, एकदम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखिए अगला सवाल है जी, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब तो ये तो बहुत सारा कॉमन है जी, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर होता है 100 ± R/100 - D।
अंकित मूल बटे क्रय मूल बराबर होता है 100 प्लस माइनस आर बटे 100 माइनस डी। लाभ हानि वाले को अंकित मूल मानिएगा, छूट को क्रय मूल मानिएगा, छूट को हमेशा क्रय मूल मानिएगा। अब देखो भाई, तो यहाँ पे क्रय मूल 800 रुपया है, अंकित मूल हमको निकालना है। अब कहता है 10% छूट है तो 90, 26% लाभ है तो 126, जीरो से जीरो कट गया, 14 26 से तो x बराबर हो गया 14 गुने 80, तो 14 8 72 से 1120 रुपया हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या दे दीजिएगा, 1120 हो जाएगा जी। 18 नंबर फिर से बताना है? अच्छा ठीक है, बता देंगे। आज मैं अपने टाइम पर फिनिश कर रहा हूं, इसलिए बहुत खुशी है। कल तो टाइम थोड़ा ओवर हो गया था क्योंकि लेट से हमको मिला ही था, है ना। ठीक है जी, चलिए बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है जी। 18 नंबर क्वेश्चन फिर से बताते हैं जी, करण कुमार पटेल वाराणसी से। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे, लिख लिया। अंकित मूल बटे क्रय मूल बराबर होता है 100 प्लस माइनस आर बटे 100 माइनस डी। देखिए, अब अंकित मूल हो गया निकालना, क्रय मूल निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा जी। अगला सवाल देखिए, कहता है कुमार और दीपक ने एक व्यापार आरंभ किया। कुमार ने 5000 रुपए 5 महीने के लिए, दीपक ने 6000 रुपए 6 महीने के लिए लगाया और वर्ष के अंत में 610 रुपए का लाभ हुआ, तो उसमें से दीपक को कितना मिलेगा। अब देखो जी, कुमार और दीपक है, कुमार की पूंजी है 5000 रुपया है 5 महीने के लिए, और इसका पूंजी है जी 6000 रुपया है 6 महीने के लिए। तो 3 जीरो तो सबका कट जाएगा, तो 50 25 अच्छिया 1 36, 25 और 36 का रेशियो हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 61 ना हो गया। तो 61 बराबर 610, इसलिए पूछता है दीपक, तो दीपक का 36 है जी, तो 610 बटे 61 गुने 36 कर दीजिए। अब इसको काटिए तो 10 हो जाएगा, 360 रुपया। अब इसका आंसर कितना दीजिएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया 360 आ जाएगा। लिख लिया। चलो अब देखो भाई, 18 नंबर सवाल आप कहते हैं फिर से बताने के लिए, लिख लो इसको, उसके बाद 18 नंबर पे आते हैं। देखिए, देखिए 18 नंबर ए वाला कह रहा है। देखो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा टेक्निक आपको बताते, ध्यान रख लेना, कुछ नहीं करना है। देखो जो 25 दिन है तो 25 लिख देना। देखो क्या करना भाई, 25 है तो 25 लिख दो, 25 है तो 25 लिख दीजिए। जो काम करता है उसको लिखो, 12 लड़का है और 30 लड़कियां हैं। आज लड़कों की संख्या में लड़कों की संख्या से भाग दे दो, लड़कियों की संख्या में लड़कियों की संख्या से भाग दे दो, और बनाओ, तुम्हारा आंसर आ गया। 0 0 गैप 6 दूना 12, 25 बटे 5, आंसर कितना हो गया, 5 दिन आंसर हो जाएगा। ऐसे बना लो, परीक्षा में कोई काम का अति करने का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है भाई, डायरेक्ट इस तरह से बना लीजिए, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो 15 नंबर फिर पीछे कराएगा रे। चलो आज मैं खुश हूं इसलिए 15 नंबर भी करा देता हूं। 15 नंबर देखो कुछ है, 15 नंबर फॉर्मूला रख ले। कहता है रेट बराबर डी बटे 1 वर्ष का साधारण ब्याज गुने 100, डी बराबर 2 वर्षों के CI और SI का अंतर, तो 40 रुपया 40 रुपया 80 पैसा का अंतर, 80 पैसा हो गया 0.8। अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 40 रुपया है तो 1 वर्ष का साधारण 20 रुपया हो गया। अब प्रतिशत गुने 100 कर दीजिए, 4% आ जाएगा। चलिए ठीक है जी, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय, फिर कल मिलते हैं नए सेट में। ओके, थैंक यू भाई।